अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो पार्ट 6 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी आपने रिलेटिव एक्सट्रीमा को फाइंड करना है, मतलब कि आपने इस क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो टू कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में उसी तरह रहेगा। आपने जस्ट x⁻³ का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3x²। अच्छा, उसके बाद -2 कांस्टेंट है, ये उसी तरह आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल होता है 2x के। अच्छा, उसके बाद -36 ये कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सिंपल क्या आ जाएगा -36 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपका जो पहला डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स वो आ जाएगा 6x² माइनस 4x माइनस 36। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखें एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट है, ये उसी तरह आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल होता है 2x के, और -4 उसी तरह आ जाएगा। एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। और -36 ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा 12x माइनस 4 के। अब अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है तो आपने पहले जो स्टेशनरी पॉइंट्स है वो फाइंड करने हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मीन के आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6x² माइनस 4x माइनस 36 को इक्वल टू 0 पुट करना है। और अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप 2 यहाँ से कॉमन लें तो बाकी यहाँ पे रह जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को आप इधर डिवाइड कर दें तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड होता है जी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड आपके पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड जो है वो आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2। अच्छा, साथ आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है -2 है, तो ये आएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और c की वैल्यू है यहाँ पे -18। ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू यहाँ पे है सिंपल 3। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2 प्लस माइनस। यहाँ पे देखें अब -2 का स्क्वायर, इसका मतलब है सिंपल यहाँ पे आएगा 4, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो देखिए 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12, और 12 को अगर आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 216, और डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 220 डिवाइडेड बाय 6। अब मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। देखें 2 प्लस माइनस ये जो 220 लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 4 है और मल्टीप्लाई बाय 55 है, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है। तो 4 के ऊपर जब अंडर रूट आप सेपरेट करेंगे तो वो कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो ऊपर आपका लिखा हुआ है ये आपका होगा 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 6। अब नोमिनेटर से आप 2 कॉमन लें तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 6,
और 2 जो आपने कॉमन ली है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा 3। तो ओवरऑल आपकी जो x है, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3। और प्लस और माइनस को अगर आप सेपरेट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह अगर आप इसको माइनस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.8054, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2.1388, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे कैलकुलेटर में शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके यहाँ पे जस्ट वो वैल्यू में लिख रहा हूँ। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं स्टेशनरी वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को आपने फर्स्ट जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करना है। तो पहली जो वैल्यू थी आपके पास वो थी x इज इक्वल टू 2.8054। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.8054। और दूसरी वैल्यू जो है वो है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2.1388, माइनस 2.1388, ये दूसरी वैल्यू थी x की। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे आपने पुट करना है और चेक करना है कि ये इनका जो आंसर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें, एट x इज इक्वल टू 2.8054, f डबल डैश ऑफ 2.8054 इज इक्वल टू 12 इंटू 2.8054 माइनस 4। अब इनको आप क्या करें, इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो इनकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 29.6648, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने ये वैल्यू x इज इक्वल टू 2.8054 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट की तो इसका जो आंसर है वो आ गया है पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2.8054। अब ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है इसको दोबारा आपने फंक्शन में पुट करना है। ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन में दोबारा आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है और वो फाइंड करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें, पहली चीज़ कि फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है आपके पास 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3, ये आपके पास फंक्शन है। और इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 2.8054 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.8054 होल पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.8054 होल पावर 2 माइनस 36 इंटू यहाँ पे आएगा 2.8054 और साथ आएगा प्लस 3। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है जी माइनस 67.2415। तो ये आपने फाइंड किया है वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2.8054। अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरी जो वैल्यू आपने फाइंड की थी ना, ये वैल्यू आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था, सेकंड डेरिवेटिव था आपके पास 12x माइनस 4। तो ये आएगा एट x इज इक्वल टू माइनस 2.1388। आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है एट माइनस 2.1388 इज इक्वल टू, ये क्या था जी 12x माइनस 4। यहाँ पे आपका आएगा 12 इंटू माइनस 2.1388 माइनस 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो होगा लेस देन 0। अब अगर इसका आंसर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गिवन फंक्शन है बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये होगा f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू माइनस 2.1388।
अब ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -2.1388, इसको आपने दोबारा फंक्शन में पुट करना है और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे आपने फाइंड करनी है। अच्छा जी, एट x इज इक्वल टू -2.1388 f ऑफ -2.1388 इज इक्वल टू, अब फंक्शन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। फंक्शन आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आप x की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये आपके पास देखें आ जाएगा 2 इंटू -2.1388 होल पावर 3 -2 इंटू -2.1388 होल पावर 2, उसके बाद -36 मल्टीप्लाई बाय -2.1388 और +3, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 51.2801। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, बाज़ जो की बुक्स हैं उसमें ना ये सिंप्लीफाई नहीं उन्होंने किया, उन्होंने डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट किया और आगे उसको सॉल्व किया है। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन में आप कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। बेहतर यही है कि आप इसको अगर कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करें और उसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसकी जो वैल्यूज़ है वो आप फंक्शंस में और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, और इस फंक्शन का भी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले हम जो स्टेशनरी वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, x पावर 3 आ जाएगा, -4 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा और जस्ट आपने डेरिवेटिव लेना है x पावर 2 का, तो वो आ जाएगा सिंपल 2x। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4x पावर 3 -8x। अच्छा, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, तो आप एक और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा 4 शुरू में। उसी तरह आपने जस्ट x पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, -8 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव सिंपल 1 होता है, तो ये आ जाएगा -8 और 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर -8। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेशनरी वैल्यू आप पुट करेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जब आप ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x पावर 3 -8x इज इक्वल टू 0। ये मैंने जो पहला डेरिवेटिव फाइंड किया था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब अगर आप इसमें 4x कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे जब 4 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, और x जो है वो बाहर चला गया, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप 4x को 0 पुट करें या फिर आप यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, और ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप पहले चलें इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मेन के आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इसी तरह ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4 को आप इधर नीचे डिवाइड करें तो सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने इन वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होगा। तो फॉर x इज इक्वल टू 0 आपका जो f डबल डैश ऑफ 0 होगा वो आ जाएगा 12 इंटू 0 का स्क्वायर -8, ओवरऑल ये आ जाएगा -8। मेन के ये आपका नेगेटिव आ गया, मतलब कि लेस देन 0 आ गया। इसका क्या मतलब है,
एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यहाँ पे यूज़ किया है। अब आपने ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें इसको आपने फंक्शन में पुट करना है और एफ की वैल्यू आपने एट 0 पे फाइंड करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 जो होगा वो इक्वल आ जाएगा। देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो x की जगह आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा 0 पावर 4 माइनस 4 इंटू 0 पावर 2। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये दूसरी वैल्यूज़ हैं इनके लिए चेक करना है। तो ये आएगा फॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। आप पहले पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 के लिए चेक करें। अच्छा, अब पहली चीज़ के सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था, सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास था 12x स्क्वायर माइनस 8। अब इसमें आपने क्या करना है, x की जगह आपने स्क्वायर रूट 2 पुट करना है। तो ये होगा f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल पावर 2 माइनस 8। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2। आप 2 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, ये आएगा 24 माइनस 8। मीन के आपका जो f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट 2 है वो आ जाएगा 16, मतलब कि ये आ गया है पॉजिटिव। तो अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे यूज़ करें तो आपका ये आ जाएगा f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो अब ये जो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है इसको आप फंक्शन में पुट करें। तो एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होल पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा और ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 होल पावर 2 और इसको एक बार फिर पावर में 2 लिखते हैं। अब ये इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आएगा 2 और 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 4। तो ये आएगा 4 माइनस 8, मतलब कि ये आ जाएगा -4। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपने चेक करना है फॉर x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब माइनस स्क्वायर रूट 2 के लिए आप इसको चेक करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था, सेकेंड डेरिवेटिव था आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 8। ये आएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 8। तो अब ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल पावर 2 माइनस 8। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा और इस माइनस को भी ख़त्म कर देगा, सिंपल आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 8। ये आ जाएगा 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16, मतलब कि ये भी पॉजिटिव है। तो अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 को आपने फंक्शन में भी पुट करना है। तो ये होगा एट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2, एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 होल पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स, और x की जगह आपने यहाँ पे लिखना था माइनस स्क्वायर रूट 2 होल पावर 2। तो ये देखें आपके पास ये जो माइनस है इस पावर 4 की वजह से ख़त्म हो जाएगा और एक जो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म होगा, सिंपल स्क्वायर आ जाएगा और 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा, स्क्वायर को आप अंडर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा -4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 2 और इसको आप मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 के साथ। अच्छा, अब इसका बेसिकली आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसका जो डेरिवेटिव है और जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखें ये जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और साथ यहाँ पे आ जाएगा x माइनस
1। उसके बाद इस x माइनस 1 को इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और माइनस 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, मतलब कि इस टर्म को और इस टर्म को आप ऐड करें तो ये आएगा माइनस 5x स्क्वायर। उसके बाद 4x प्लस 4x ये हो जाएगा 8x, और साथ आ जाएगा माइनस 4, मतलब कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो अब सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f डैश ऑफ x आपके पास आ जाएगा, पावर रूल आप इस पे अप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस, देखिए 5 कॉन्स्टेंट है वो उसी तरह बाहर रहेगा, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे ना तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल होता है 2x के। तो 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, और 8x का डेरिवेटिव सिंपल होगा 8, 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकंड डेरिवेटिव देखें, इसका जो डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का वो 2x होगा, 2 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 6x माइनस, और 10x का डेरिवेटिव सिंपल क्या होगा 10 होगा। अब आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपने पुट करना है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तीन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे जो है फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पहली टर्म और जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 24x स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है माइनस 10x जो लिखा हुआ है, इसके इस तरह पेयर बनाने हैं कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24x स्क्वायर आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास माइनस 10x आ जाए। तो देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 6x माइनस 4x, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो आप मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से अगर आप 3x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों टर्म में से अगर आप माइनस 4 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से आप x माइनस 2 को कॉमन लें, बाकी आपके पास रह जाएगा 3x माइनस 4, ये चीज़ रह जाएगी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहली जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 4 यहाँ इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो अब इन वैल्यूज़ को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था, 6x माइनस 10, तो एट x इज इक्वल टू 2, f डैश ऑफ x क्या था 6x माइनस 10, इसमें आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये होगा f डबल डैश है, f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मीन के ये आ गया पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। और अब ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसको दोबारा आप फंक्शन में पुट करेंगे, तो आप क्या करेंगे जी, f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो आप पहली चीज़ कि f ऑफ x आपके पास था x माइनस 2 होल पावर 2 x माइनस 1, ये चीज़ थी। तो इसमें जब x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 होल पावर 2 और 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब जो दूसरी वैल्यू आपने फाइंड की थी 4/3, उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये होगा एट x इज इक्वल टू 4/3। पहली चीज़ कि f ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x आपके पास था 6x माइनस 10, तो अब इसमें x की जगह आप क्या करेंगे, 4/3 पुट करेंगे, तो ये आएगा f डबल डैश ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3 माइनस 10, ये 3 इस 6 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2, और ये आ जाएगा 8 माइनस 10,
इज इक्वल टू -2 ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो आ गया लेस देन 0, मतलब कि f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 4/3। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाए लेस देन 0 तो आपका जो फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा होता है। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपका जो फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा होता है। मतलब कि नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा। अब आपने ये जो x इज इक्वल टू 4/3 है इसको आपने फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन आपके पास क्या था, फंक्शन था x-2 होल पावर 2 और x-1। तो आपने क्या करना है जी, x की जगह 4/3 पुट करना है, ये आ जाएगा 4/3 -2 होल पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 -1। अब इसका आप लें एलसीएम, 3 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4 -6 होल पावर 2। और उसके बाद यहाँ पे 3 आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि ऊपर आएगा -2/3 होल पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। और ये जो माइनस है ये स्केयर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आपका आएगा 4/9 और मल्टीप्लाई बाय 1/3, मतलब कि ये आ जाएगा 4/27। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 5 + 3x - x⁻3। तो आपने इस क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सट्रीमा को फाइंड करना है, तो उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो आप पहला डेरिवेटिव लें यहाँ पे, तो 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। 3x का डेरिवेटिव होगा सिंपल 3 माइनस, और x⁻3 पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3x⁻2। अब सेकंड डेरिवेटिव आप इसका फाइंड करें तो ये आएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 -3 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ओवरऑल आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा -6x। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आपने क्या करना है, आपने f डैश ऑफ x को 0 पुट करना है, मीन के आपने 3 - 3x² इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 3 आप यहाँ से कॉमन लें, ये आ जाएगा 1 - x² इज इक्वल टू 0। अब 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि 1 - x² इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू नहीं, तो इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा -x² इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1। और दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +-1। तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने बारी बारी जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें आपने पुट करना है। तो एट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -6 इंटू 1 इज इक्वल टू -6, ये आ जाएगा लेस देन 0। इसका मतलब है कि f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह आपने क्या करना है, एट x इक्वल टू -1 के लिए भी चेक करना है। वैसे आप पहले आप ये करें कि f ऑफ 1 फाइंड कर लें। तो पहली चीज़ कि f ऑफ x आपके पास क्या आता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 + 3x - x⁻3 ये था। अब इसमें आपने क्या करना है, x की जगह आपने 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 5 + 3 इंटू 1 -1/3 ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि आपका f ऑफ 1 जो है वो आ जाएगा 5 + 3 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 2, मतलब कि ये आंसर आ जाएगा 7। अब आप एट x इज इक्वल टू -1 पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करें। तो पहली चीज़ कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या था, सेकंड डेरिवेटिव था आपके पास -6x, -6x। तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव -1 पे चेक करेंगे तो ये आएगा -6 इंटू -1, मतलब कि ये आ जाएगा सिंपल 6 और ये है पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप ये कह सकते f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 दोबारा आप फंक्शन में पुट कर दें। पहली चीज़ आपके पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल 5 + 3x - x⁻3। तो इसमें आप -1 पुट कर दें, तो ये आएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 + 3 -1 -1/3 ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि ये आ जाएगा 5 - 3
माइनस इंटू -1 ये चीज़ आएगी, क्योंकि -1/3 है तो वो -1 के इक्वल होगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आएगा 5 - 3 + 1 ये चीज़ आ जाएगी। तो -3 + 1 ये होगा -2, तो 5 - 2 इक्वल आ जाएगा 3 के। सही है। तो आपका जो f ऑफ -1 है वो क्या आ गया, सिंपल 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो आज हमने इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।